बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मेहमान बागवान साथी है मिस्टर सुशील ठाकुर जी। आइए बात करते हैं सुशील ठाकुर जी से और उन्हीं से ही उनका परिचय जानते हैं। सुशील जी नमस्कार सर। नमस्कार, हॉर्टिकल्चर टॉक शो नमस्कार में सर। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जी सुशील जी, अगर हमारे बागवान भाइयों को आप अपने शब्दों में परिचय दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी सर। जी सर मेरा नाम सुशील ठाकुर है और मैं बेसिकली ठियोग से बिलोंग करता हूँ। मेरे विलेज का नाम पटियाला है सर। हाँ जी सर। जी। अच्छा, ये मतियाना में आता है। हाँ जी, मैं सर लाफू घाटी नहीं है सर जहाँ पे? हाँ जी। आपको बताया तो था सर हमने उस टाइम। जी जी। जो लाफू घाटी से नीचे को निकला ना सर एक लिंक, हाँ वहाँ जी। से आगे सर 5 6-7 किलोमीटर आगे सर। लाफुकाठी से 6-7 किलोमीटर आगे। चलिए हाँ ठीक है। जी अच्छा, सर। ठंडी कैसी है आपके यहाँ पर? अरे बहुत है सर। ठंडी अच्छा तो ज़्यादा हो गई सर। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा सुशील जी, कितना टाइम हो गया बागवानी में आपको? यानी मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ाई वढ़ाई ये वो सारा खत्म करके आप हाँ जी सर। एक्टिवली बागवानी में कब से हैं? सर हो गई है सर 3 एक साल हो गई है सर। 3 साल। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा सुशील जी, स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के बारे में कहाँ से पता चला आपको? तो सर मैं पहले आपकी वीडियोज़ देखता था ना सर फ़ेसबुक पे, जी। तो वहाँ से सर फिर उन्होंने उस टाइम जगदीश भैया ने फिर आपको जॉइन करा सर। तो फिर उसके बाद मैंने उनका भी देखा सर, तो फिर वहाँ से मेरे को अच्छा लगा कि सर आप अच्छा वो गाइड करते हो सर, तो फिर आपसे मतलब काफ़ी हमारे को नॉलेज भी लिया ना, तो सर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि मैं भी अब उससे कर लेता हूँ खुद से। अच्छा, आपने आपने फिर अच्छा पहले आपने कजन के अकाउंट से जो उनका एनरोलमेंट हुआ था वो आप उसी उनके साथ ही आप समझते हाँ थे, जी, देखते थे, वेबिनार वगैरह ज्वाइन करते थे। हाँ जी, हाँ तो जी सर। अच्छा, अब आपकी इंडिविजुअल एनरोलमेंट है अपनी? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा तो कोर्स के अंदर जो 13 वीडियोस मिलती है बेसिक फंडामेंटल्स की, वो देखी है आपने? नहीं सर, अभी मैंने देखी है सर, 4 वीडियो देखी है सर। अच्छा, बेसिक बेसिक वाली 4 देखी है आपने? हाँ जी सर, अभी बेसिक वाली देखी है सर। ठीक है, तो कैसा लगा उन 4 बेसिक वाली वीडियोस को देख के? बहुत बढ़िया सर। क्या क्या कहना है आपका उन वीडियोस के बारे में? अपना ही नहीं कि बाकी लोग भी अगर मान लो देखते हैं, अभी हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इनमें से काफी लोग एनरोलमेंट भी करेंगे आगे चलकर, तो हाँ जी, हाँ जी सर। उनके उनके कॉन्टेस्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इन वीडियोस के बारे तो सर जो मैंने वो आपकी देखी है सर शुरू की स्टार्टिंग की वीडियो, तो सर वो उसमें तो सबसे पहले सर मोटिवेशनल हो जाता है सर बंदा। अगर कुछ ऐसे ना करना है सर, तो सबसे जो इसका एनरोल होता है ना सर, अगर हम ऐसे कि फ्री में ऐसे करें, तो फ्री में बंदा एकदम से कट कर देता है, थोड़ा सुनता है। अगर पैसे देकर ऐसे तो बंदा लास्ट तक देखता है, जो वीडियो होती है ना सर। में? जी अब जैसे हमने तो उसमें आपने जो वीडियो डाली है, तो हमने जैसे चलो अगर ऐसे ही फ्री में होता कुछ, तो हम ऐसे ही उसको स्किप करके आगे पीछे, तो अगर जब पैसे बंदा खर्च करता है तो वो लास्ट तक देखता है पूरी। नहीं तो अगर आप ऐसे फ्री में कुछ नॉलेज ऐसे करते तो वैसे नहीं होना था सर। जी जैसे अभी है ना सर पैसे देकर, तो अब पूरा इंटरेस्ट के साथ करना ही पड़ता है सर, नहीं तो ऐसे बड़े कम सम एकदम से कट कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ, आपका बिल्कुल कहना सही है कि जब हम एनरोलमेंट करते हैं, कुछ अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर हमारे अंदर डिसिप्लिन और सीरियसनेस आती है। जो सीरियसनेस सर। कोर्स के अंदर जो वीडियोस मिलती है उनको हम एकांत में देखना चाहेंगे, कमरे के अंदर शांत जगह हाँ पर, जी। शांत हाँ शांत जी सर। वातावरण में देखना चाहेंगे कि कोई डिस्टरबेंस ना हो इधर उधर से। और हाँ जी सर। क्योंकि हमने खुद इंटरेस्ट शो किया है तो उसमें हमारा ज्यादा मन लगता है। जैसे कहते भी है, बाकी बागवान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, मनी प्लांट के बारे में मैंने खूब सुना है कि मनी प्लांट अगर चोरी करके लाएं तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है घर के अंदर, और अगर वो मांग के लाया जाए तो वो ग्रो नहीं करता है। मैं खुद मनी प्लांट बहुत टाइम से अपने घर के अंदर लेकर के आ रहा हूँ। कई जगह से मैंने मनी प्लांट लाया, मांग मांग करके लाया है। और दुर्भाग्यवश कहूंगा कि जैसे ही प्लांट थोड़ा बड़ा होता है, 4 फीट 5 फीट या 7-8 फीट का जैसे ही हुआ, कुछ ना कुछ अनहोनी उस प्लांट के साथ होती है और प्लांट खत्म हो जाता है। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जो ये कहा जाता है कि मनी प्लांट अगर चोरी करके लाओगे तो ही ग्रो करता है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी के घर से चोरी करके मनी प्लांट लाता हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर ज्यादा सीरियसनेस है उस प्लांट के प्रति।
मैं उस प्लांट को चाहता हूं किसी भी हालत में, और फिर जब मैं उसको घर लाता हूं तो उसकी मैं एक्स्ट्रा केयर करता हूं, कोई तोड़े ना, कोई कहीं बोतल में है या पॉट में रखा हुआ पॉट गिरे ना, ऐसे बहुत सारी चीजें। एक बार क्या हुआ था कि प्लांट मेरा काफी बड़ा हो गया, 2-3 फीट का हो गया था, और मैंने सोफे की जो आम होती है उसके ऊपर मैंने रखा था। इधर से शराब पीने वाले बैठे हुए थे, किसी एक शराबी ने उठते ही वो हाथ ऐसे उस बॉटल के ऊपर था, अभी बॉटल में ही था वो रूट बनाने के लिए, तो उसने जैसे ही ऐसे वो हाथ रखा वो कट गया, वहां से गिर गया प्लांट। और उसके बाद मेरा शौक ही खत्म हो गया कि ये बेकार काम है मनी प्लांट का। तो शायद अगर मैंने उस दिन वो चोरी करके लाया होता तो मैं उसको सोफे पर ना छोड़ता, उसको कहीं और रखता, पहले ही उसकी केयर ज्यादा मैं रखता। तो ये जो है, ये आपने बहुत सही कहा कि सीरियसनेस जो है इससे आती है। तो कैसा लग रहा है आपको सुशील जी, ये क्योंकि आप भी जानते हैं, आप यंग है, यूथ है, और यूथ फिर भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं और दूसरी फील्ड के। तो आप ये समझें कि नए हैं क्योंकि यूथ है, तो इसके टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी हाँ जी, फ्रेंडली है। बाकी लोगों के कंटेस्ट में क्या कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, एनरोलमेंट करना, फिर कोर्स में ज्वाइन करके फिर वेबिनार लेना, वीडियोस देखना, इंफॉर्मेशन ग्रैब करना, नोट्स बनाना, ये सारी चीजें, इसके हाँ जी। बारे में आप क्या कहेंगे? ये सर ऐसा है ना सर, इसमें अब जो जिसको कुछ भी नहीं आता सर, इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है सर कि आपने इसमें स्टार्टिंग से ही, बेसिक से ही बताया है कि क्या होता है बेस। अब देखो जैसे पैर होता है ना सर, तो बिल्कुल शुरू में ही, अगर हमारा शुरू से ही बेस अच्छा बने ना सर, तो हमारे को लास्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए जो ये इनरोल है ना सर, तो इसको बहुत ज़रूरी है सर। जी। हाँ जी सर, क्योंकि आपने इसमें बेसिक से ही सब कुछ सही बताया है, बेसिक्स स्टार्टिंग से ही आपने बताया है। और तो इसमें जो ऐसे यंग है सर, जिनको कोई कुछ भी पता नहीं है ना सर अभी, तो जी। उनको ये सर करना चाहिए। ज़रूरी है सर ये। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपने कोई वेबिनार ज्वाइन किए हैं सुशील जी? हाँ जी सर। मैंने आपके प्रूनिंग के उससे पहले भी करा है सर, जो पहले वो फ्री वाले नहीं थे सर आपके, वो जी, जी, प्रूनिंग पे थे जो, बिल्कुल। जिसपे आपका वो क्या कहते हैं, उसपे आपका ज़िंक पोस्ट मैग्नीशियम वगैरह। पोस्ट हाँ हार्वेस्ट जी, मैनेजमेंट पे पहले तो वेबिनार मैंने थे। सर आपका वो करा था, जब भी अच्छा। आप ठियोग नहीं आए थे सर, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम मैंने जॉइन करा है। अच्छा। तो फिर आप आपके सर प्रूनिंग वाले भी मैंने पूरे वो जॉइन करे सर। हाँ जी। ना, हाँ तो जी जो सर। एनरोल्ड मेंबर्स के साथ वेबिनार होते हैं, वीकली वेबिनार, हाँ जी सर। एवरी संडे, वो हाँ जी वाले सर। कोई किए आपने अभी तक ज्वाइन? हाँ जी सर। प्रूनिंग पिछले, वाले सर। हाँ जी, अभी संडे को हुआ था एक। सर वो संडे को पता क्या, जब एक नहीं हुआ है सर, जब भी आप वहाँ नहीं थे गए हुए थे सर, कहाँ गुजरात थे, कहाँ थे सर आप? हाँ जी, हाँ जी। वो उस दिन ना थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरे चल ही नहीं रहा था सर। बस वो नहीं अच्छा, हुआ है सर, बाकी बाकी मेरा टोटली हुआ है। ठीक है। अभी अभी था, पिछला जो है अभी आपका। अभी जो संडे हुआ है, अभी कब, 2 दिन पहले संडे था, तो हाँ जी, हाँ जी। इसलिए अभी जो है मल्चिंग पे हुआ, सॉ मल्चिंग, द मल्चिंग पे सर, बैकबोन सॉइल ऑफ वाला। हाँ जी, हाँ हॉर्टिकल्चर। जी। हॉर्टिकल्चर, हाँ अच्छा, जी वो सर। आपने किया है ज्वाइन? हाँ जी सर। तो समझ आता है, और याद भी रहता है, वो चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है बगीचे में क्या, या फिर ऐसे ही कि ठीक है जीतू भाई ने बोल दिया 1 घंटे तक, ठीक है, नहीं, बक नहीं। दिया तो है? नहीं, नहीं। मैंने तो सर नोटबुक लगाई लगाई ना सर एक, हाँ जो-जो जी। आप बताते सर मैं उसको नोट करता रहता हूँ, जो मैन हेडिंग लाइन होती है ना उसमें सर की, जैसे मल्चिंग वाला बताया सर आपने, तो हाँ मल्चिंग जी। मैंने लास्ट ईयर की थी ना सर, तो मैंने उसकी क्लोज़ करी थी सर। तो आपने उस दिन बताया कि क्लोज़ बिल्कुल क्लोज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी थोड़ी वो उसके नहीं तो वो दिक्कत होएगी कि बोरर वगैरह जो कुछ भी हमारे थोड़े फंगल है उसमें अटैक कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी सर। बिल्कुल। अच्छा, तो वेबिनार जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरा शिद्दत के साथ सर। ध्यान मन के साथ को एकाग्र करके बैठना और सीखना, सुनना, समझना, इम्प्लीमेंट करना, ये है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो घर वालों की क्या फीडबैक रहती है? घरवालों की भी तो सर, घरवाले तो अब यही बोलते कि भई अब तुम्हारा टाइम है, तुम करो। अब उन्होंने तो कर लिया सर जितना करना था। अब वो टेक्नोलॉज़ी ना सर, अब टेक्नोलॉज़ी आ गई है सर, अब तो थोड़ा करना पड़ेगा सर खुद से भी। अब घर बिल्कुल। वालों ने तो लगा लिए, जब बड़े-बड़े पेड़ है तो वो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि एकदम से काट लो। तो फिर कर लो भई अपने हिसाब से अब, जैसे भी करना है सर। हाँ जी। कैसे कि सर चलो घर से सपोर्ट करते कि भई जो करना है कर लो। अब जो अब सर है भी देखो, अब काम भी इसका ही, अब सर देखो अब ये इसका तो एकदम से ऐसे हो गया है कि अब इस जितने भी है ना सर ये बागवानी पे, इस पे ठगी हो रही है।
अब कोई कौन सी डालता है हर वीडियो पे ऐसे करके। तो सर आपका हमारे को ठीक लगा कि सर हम तो आए भी है सर उस टाइम जब ये आपकी वो था सर प्रूनिंग वो था कैंप। अच्छा, ठियोग वाला। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, याद है मुझे, आप फिर वहां आए थे ठियोग में। जी, फिर आपके सर जो कैंप था आपके ऑर्चर्ड विजिट वाला, वहाँ भी थे सर। अच्छा, विंटर फेस्ट में आए थे आप। हाँ जी, हाँ जी सर। विंटर फेस्ट में, अच्छा, विंटर फेस्ट की आप फीडबैक दें एक बार। कैसा रहा विंटर फेस्ट? आप शाम को तो नहीं रुके थे शायद, नहीं सर, शाम को तो हम है ना? वापस आ गए थे सर। हाँ जी, आप हाँ जी। सेकंड डे आए थे मॉर्निंग में, और शाम को वापस चले गए थे घर, है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप सर सब ऑर्चर्ड में गए, हाँ जी, हाँ जी। नर्सरी भी गए थे क्या? अरे सर नर्सरी देख के तो सर कुछ अलग ही फीलिंग आई सर। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखी ऐसी नर्सरी सर। मैं कहा यार इतना सब कुछ और बिल्कुल अच्छे से मैनेजमेंट। फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ से वीडियो कॉल भी करी सर अपने दोस्तों को ना। मैं कहा देखो भाई, तो उन्होंने भी कहा कि भाई बुक करवा दो। मैं कहा कोई बात नहीं वो तो हो जाएगी बुक, ऐसा हम्म। तो कुछ नहीं है। हाँ जी सर। अच्छा, तो तो मेरे कई दोस्तों ने बुक करवाया सर प्लांट। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी सर। बिल्कुल, अच्छा, मजा आया नर्सरी में घूम के, हैं? मज़ा आया सर, मज़ा आया सर। क्या अच्छा लगा आपको नर्सरी के अंदर? नर्सरी में देखो ना सर जैसे आप बता रहे थे तो इतनी बड़ी नर्सरी और सेम ईयर की वो देखो आपकी जो आपने वो ग्राफ्ट करा था। तो मैं तो सबसे उसको था सर कि मैं कहा ये कैसे? वो तो मतलब होता ना सर एक अद्भुत अद्भुत दृश्य, वैसा था सर। अच्छा, हाँ जी सर। देखो वो खाली नर्सरी में ही नहीं, जहां आप ऑर्चर्ड में गए थे, हाँ जी सर, ऑर्चर्ड में भी है तो ना? सर। तो ऑर्चर्ड का जो नीचे वाला ब्लॉक है, गाला वाला ब्लॉक, हाँ जी याद सर। होगा आपको, हाँ जी। वहां हमने क्लोनल रूट स्टॉक सेम ईयर लगाया, सेम ईयर ग्राफ्ट किया, हाँ जी, हाँ जी और सर। नेक्स्ट ईयर हमने वहां पर 4 क्रेट सैंपल उतारा। हाँ जी सर। तो तो और फिर आपका ऊपर लेवल वाला तो वो तो चलो सर, वो तो सर वो तो मतलब ऐसे लग रहा था कि हम कहीं फॉरेन आ गए बिल्कुल। उसमें तो बढ़िया था आपके सर अलाइनमेंट वगैरह ऊपर से ना बढ़िया तरीके में। जी, जहाँ पे वो ऊपर सर नाला नहीं था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एम वहाँ पे नाइन सर। ब्लॉक। हाँ जी, M9 ब्लॉक। हाँ जी। हाँ जी सर, वो वाला तो ब्लॉक। कहने का मतलब ये है कि खाली इंजॉय हुआ या कुछ सीख कर भी गए नहीं, नहीं विंटर सर फेस्ट? नहीं, नहीं सर एन्जॉय के लिए थोड़ी ना आए थे, हम सीखने ही आए थे सर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत कुछ सीखा है सर। जैसे कटिंग का भी बताया आपने, किस तरह से करनी चाहिए, कौन-से तरीके में कट करना चाहिए। और सर जैसे आपने बताया था वो जैसे हम कट क्लीन कट मारते हैं ना सर, तो जी, हल्का-सा मतलब ऊपर ऐसे तिरछा करके ना, जो ऐसे घाव ना बने सर। बिल्कुल। तो हमारे हमारे नहीं होता था सर, हमारे ऐसे कैंची चलाते हैं ना यहाँ पे बिल्कुल साफ, कि भई ये नहीं रहने चाहिए ऐसे। आपने कहा है कि थोड़ा इतना-सा, थोड़ा-सा हल्का-सा। हाँ, उसको सूखने के लिए, क्योंकि जब भी हम कट लगाते हैं, बाकी बागवान भाइयों को भी बताना चाहूंगा, जब भी कट लगाते हैं तो आंख के बिल्कुल क्लोज में कट लगाते हैं कई लोग। क्लोज हाँ कट जी, लगा के क्या होगा कि स्किन जो है वो पहले सूख करके वापस नीचे आती है, हम सब जानते हैं। और नीचे जब वो सूख करके आती है, तो जो लकड़ी है वो ऊपर लगभग 1.5 सूत जो है वो खाली हो जाती है, और वो 1.5 सूत खाली होती है। फिर उसके बाद वो ऊपर को फिलअप होना शुरू होती है, उसके बाद घाव भरना शुरू होता है। और अगर वो पहले सूख करके नीचे आ गई और आपने क्लोज कट लगाया है, इसका मतलब जो आंख है जहां से नेक्स्ट ग्रोथ इनिशिएट होना है, वहां को न्यूट्रेंट जो है वो कम जाएंगे, आधे न्यूट्रेंट जाएंगे ऊपर से, क्योंकि घाव बन जाएगा, स्किन सूख करके नीचे आएगी। इसलिए उसको भरने में बहुत टाइम लगेगा, या फिर वहां पर कैंकर भी बन सकता है। तो इसलिए क्लोज कट ना लगा करके लगभग 2 से 2.5 सूत ऊपर कट लगना चाहिए, और ना ही बहुत ऊपर लगना चाहिए। बहुत लोग जो है ठूंठ रख देते हैं, 1 इंच का ठूंठ रखा और ऊपर जो है उसको काट दिया। तो 1 इंच ऊपर अगर कट लगाओगे, आंख यहां पर है, कट आपने यहां लगाया, तो नीचे से जो मिनरल्स आ रहे हैं वो यहां से आंख जहां है, जहां बड है, वहां से वो आगे निकलेंगे। और ऊपर यहां पर जहां पर फिलअप होना है, जहां पे वाउंड भरना है, जहां घाव भरना है, यहां पर मिनरल्स नहीं आएंगे। इसलिए बहुत ऊंचा कट भी नहीं, बिल्कुल क्लोज कट भी नहीं, लगभग 2 से 2.5 सूत ऊपर आंख से हमको कट लगाना चाहिए। वेजिटेटिव ग्रोथ अगर लेनी है तो स्लैंट कट, और अगर हमको रिप्रोडक्शन चाहिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चाहिए, तो सीधा कट हमको लगाना चाहिए। ठीक है सुशील जी, आप कोई प्रश्न आपका हो आज मुझसे? एक हाँ जी प्रश्न। सर। हाँ जी सर। जैसे सर ये गोबर कौन से समय में डालना चाहिए सर? जी, देखिए, मैन्योर का समय जो है वो दिसंबर बहुत बढ़िया रहता है।
दिसंबर सर। हाँ जी, दिसंबर में हमको मैन्यूरिंग करनी चाहिए, चाहे हम गोबर डाल रहे हैं, चाहे हम ऐड डाल रहे हैं, चाहे हम कोई और मैन्यूर डाल रहे हैं, बाजार से खरीद करके डाल रहे हैं, या हमने खुद बनाया हुआ है। तो ये सभी जो है हम लोगों को दिसंबर में मैन्यूर का एप्लीकेशन करना चाहिए। और अगर मैन्यूर में हम लोग ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास मिक्स कर सकते हैं, जहां हमारी यूनिट है, जहां भी हम गोबर को सड़ाते हैं, वहीं हाँ जी पर सर। अगर हम अपनी जरूरत या अपने ऑर्चर्ड की जरूरत के हिसाब से, बगीचे को ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास चाहिए, अगर रूट रॉट इन्फेक्शन है तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जो है वहीं पर जहां गोबर का ढेर लगता है सड़ने के लिए, वहीं पर पहले ही ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जो है गोबर में मिलाया जाना चाहिए। और अगर हमें बोरर की समस्या ज्यादा आ रही है बगीचे में, तो बवेरिया बैसियाना और मेटारिजियम हमको जो है गोबर में पहले से ही मिलाना चाहिए, वहीं पर वो मल्टीप्लाई होगा, गोबर के अंदर ही जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और आपका गोबर जो है वो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास या फिर मेटारिजियम और बवेरिया बैसियाना से भरा हुआ होगा। आप जब उसकी एप्लीकेशन दिसंबर में करेंगे, जब आप मिट्टी के ऊपर तौलिए में जब आप वो बिखेरेंगे, तो उससे वो बैक्टीरिया जो है, वो फंगस जो है वो नीचे सॉइल में मिलेगी। तो इस तरह से आप बोरर से छुटकारा पाएंगे, और अगर रूट रॉट है तो रूट रॉट से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये जो है हमको खाली, क्योंकि गोबर तो हम तैयार कर ही रहे हैं, गोबर तो हम सड़ा ही रहे हैं, तो कम से कम उस गोबर के साथ हमारा ये काम भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशल एप्लीकेशन ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास करने की या फिर बवेरिया बैसियाना और मेटारिजियम की स्पेशल एप्लीकेशन करने की आवश्यकता उसके साथ नहीं रहेगी। मार्केट में भी बहुत सारे मैन्यूर्स आते हैं जिसमें पहले से ही ये चीजें डली हुई होती है, या ऑर्डर देकर भी बनाया जा सकता है। पर मेरा सुझाव रहेगा बागवान भाइयों से कि मैक्सिमम बागवान भाई खुद अपने यहाँ पर गोबर तैयार करते हैं, तो अपने यहाँ पर गोबर तैयार करते हुए उसमें हम ये चीजें डालें। और अगर हम किसी से गोबर खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ पर क्या है, ट्रेंड ये है कि हम या पंजाब से गोबर खरीदते हैं या उत्तराखंड से गोबर लेकर के आते हैं, ऐड लेकर के आते हैं। जिन किसानों से हम ऐड या गोबर ले रहे हैं, हमें उनके साथ पहले ही कांटेक्ट रखना है कि हम आपसे दिसंबर में गोबर लेके जाएंगे। तो उनको जो है, जहां वो गोबर स्टैक करते हैं, वहां पर हम 1 या 2 विजिट सीजन के दौरान उनके पास जाएं, उनको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास दें, उनको बताएं कि इस गोबर में डालें, या अपने सामने वो डलवा करके हम जो है वापस आए, ताकि दिसंबर में हमने गोबर डालना ही है, खरीदना भी है, तो उस गोबर के ऊपर जहां हम 30-40 या 50,000 रुपए गोबर ऐड के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उसमें अगर हमने 1,000-2,000 रुपए का ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, जो बायो प्रोडक्ट्स हैं, इनका भी अगर हमने सही इस्तेमाल कर दिया, तो वो हमारे लिए ज्यादा सही रहता है। तो बहुत अच्छा लगा सुशील जी आपसे बात करके, बहुत बहुत सर धन्यवाद जैसे टॉक शो में आने के सर जी। इन दोनों को मिला सकते हैं सर इकट्ठा, जैसे ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास और सर बवेरिया बैसियाना और मेटारिजियम सर? देखिए इनका मिक्स करने के ऊपर अभी जो है कोई ये कहूंगा कि अभी तक इसकी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है। नहीं, नहीं सर, गोबर के बीच बोल रहा हूँ सर मैं। अच्छा, गोबर के बीच में इकट्ठे, हाँ हाँ जी, गोबर में आप मिला सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी सर। है ना। डाल और सकते हैं ना सर? अच्छा यूं रहेगा कि हम जो है अगर 2 ढेरी अलग अलग बनाते हैं, तो एक में बवेरिया बैसियाना और मेटारिजियम, और एक में ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, जहां हमको जिसकी जरूरत पड़ती है वहां, ताकि हम वही वाला गोबर यूज कर सके। तो ऐसा अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी जो है अभी रिसर्च सामने नहीं आई है, इसकी इकट्ठे डाल करके क्या होगा। जैसे जी, गोबर होता है ना सर, उसको मिलाना चाहिए सर जब भी हम तौलिए में डालते हैं सर? अगर हम उसको मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं, तो हाँ जी वो सर। मिट्टी में रहेगा, इरोजन नहीं होगा, बारिश के साथ वो गोबर बहेगा नहीं। और अगर हम उसको नहीं मिलाते हैं, तो गोबर के बारिश के साथ बहने की आशंका रहती है, और वो जो है उसमें से मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो गोबर के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव है, जो जिसके लिए उस गोबर को डाला जाता है, जो उसे नाइट्रोजन मिलना है या दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं, वो अलग है। लेकिन उसका जो मेन रोल है वो ये है कि उसके अंदर से माइक्रोब्स हमारी सॉइल में इंट्रोड्यूस होंगे, और उसको हम ऐसे ही अगर छोड़ देते हैं, तो ऊपर से धूप लगेगी, रोज धूप लगेगी, मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाएगा, और जो माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए उसका मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने के लिए हम लोगों को उसको जो है जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी हमसे हो सकता है, उसको मिट्टी के साथ मिक्स कर लेना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जी सुशील जी, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, नमस्कार।
ठीक है। तो बागवान भाइयों, ये थे सुशील ठाकुर जी, मतियाना के रहने वाले, यंग ऑर्चर्डिस्ट हैं और बागवानी में कुछ नया करने का जोश है। नया करने का ये जोश ही इनको स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से के पास ले आया, स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के नजदीक ले आया। आप भी यदि बागवानी विस्तार पूर्वक सीखना चाहते हैं, अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, बागवानी को बागवानी के लिहाज से करना चाहते हैं, बागवानी को करियर के रूप में लेना चाहते हैं, बागवानी को प्रोफेशनली करना चाहते हैं, बागवानी में प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भी स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से जुड़िए। आप भी स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े, अपने आप को एनरोल करें, इस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल करें, जो बहुत सारे सैकड़ों बागवान भाइयों को घर बैठ करके, अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने मोबाइल के ऊपर हर इतवार को शाम को क्लास लगती है, ऑनलाइन क्लास। जैसे आजकल बच्चों की क्लास लग रही है, ठीक इसी तरह से बागवान भाइयों की क्लास हर इतवार को 1.5 घंटे की हर इतवार को लगती है। तो आप भी इसका हिस्सा बने, आप भी जुड़े, खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने परिवार वालों को भी सिखाएं। बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ बैठ करके वेबिनार के माध्यम से ये सारी चीजें सीखते हैं, तो आप भी सीख सकते हैं। गूगल के ऊपर टाइप करें www.jittuchauhan.com और अपने आप को एनरोल करें। इसके अलावा आप हमारे फार्मर केयर नंबर 9888868842 अर्थात 98 886 88 842 इस नंबर पर कॉल करके आप एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या है वो इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से अवश्य जुड़ें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल शाम एक बार फिर हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में किसी नए बागवान साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।